आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी करियर में। आज सवाल देखेंगे क्लास 10 से पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो संख्या पर आधारित क्वेश्चन होंगे, जो चैप्टर नंबर प्रथम का सवाल होंगे। हम पहले वीडियो में संख्या पर आधारित सवाल क्वेश्चन को हम 1 से 20 तक को हम हल कर चुके हैं, इसलिए आपसे आग्रह है कि वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखें और 2 वीडियो पहले वाला जाकर जरूर देखें। चलिए हम सवाल पर चलते हैं। 21 नंबर में कहा जा रहा है 6, 8 एवं 22 का लौसा और मौसा का अनुपात क्या होगा। तो कहने का मतलब 6 का गुणनखंड क्या हो जाएगा। तो 6 का गुणनखंड होगा 2 गुने 3। 8 का गुणनखंड होगा कितना 2 गुने 2 2 गुना 4 4 गुना 8। 22 का गुणनखंड क्या हो जाएगा 11 गुने 2। मौसा का मतलब होता है जो समान अंक मिले उसे हम लिखेंगे, जो नहीं मिलेगा उसे नहीं लिखेंगे। तो 2 और 2 और 2 कहने का मतलब तीनों के गुणनखंड में 2 क्या है मिल रहा है, तो उसे हम मौसा में लिखेंगे। बाकी 3 है जो दोनों 8 और 2 के गुणनखंड में नहीं मिलता है तो नहीं लिखेंगे। फिर 8 का गुणनखंड में 2 है जो कहीं नहीं मिलता है, सिर्फ 8 ही के गुणनखंड में है। 11 सिर्फ 22 के गुणनखंड में है, लेकिन 6 और 8 के गुणनखंड में नहीं मिलता है, तो उसे हम क्या करेंगे नहीं लिखेंगे। तो कहने का मतलब इसका मौसा कितना प्राप्त हो गया हमें 2। मौसा का मतलब होता है जो गुणनखंड में समान अंक मिलेगा उसी को लेंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं लेंगे। आ गया अब लौसा का बात। तो लौसा में क्या होता है जो अंक समान मिलेगा उसे लिखेंगे और जो अंक समान नहीं मिलेगा उसे हम नहीं लिखेंगे। तो लौसा में 2 2 2 2 एक रंग मिल रहा है, समान मिल रहा है, तो 2 को हम लिखेंगे। फिर यहाँ पर 3 है नहीं मिलता है तब भी लिखेंगे। यहाँ पर 2 है नहीं मिलता है तब भी लिखेंगे। फिर ये 2 नहीं मिलता है तब भी लिखेंगे गुने। फिर 11 नहीं मिलता है तब भी लिखेंगे। बाकी सबको आपस में गुना कर देंगे। तो 3 2 3 6 6 दूना 12 12 दूना 24 और 24 और 12 को हम क्या करेंगे 11 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा। 24 को हम 11 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 24 200 कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा 264 आ जाएगा। क्या हमें लॉस 264 क्या होगा हमें लॉस। तो यहाँ पहले लॉस तब क्या है मौसा। तो लॉस कितना है 264 अनुपात में लाना है ना, तो अनुपात और क्या है मौसा कितना प्राप्त है मौसा 2 है। तो इसमें 2 से भाग करेंगे 264 में 2 से तो कितना 2 का 2 3 दूना 6 2 दूना 4 इधर क्या बचेगा 1। तो क्या होगा 132 अनुपात कितना हो जाएगा 1। तो क्या होगा ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर होगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या होगा ए होगा इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि 132 अनुपात ए है ए नंबर में। तो इसका आंसर क्या होगा ए होगा इसका करेक्ट आंसर। सवाल नंबर आप चलेंगे 22 पर। तो सवाल नंबर 22 में कहा रहा है 2 लगातार संख्याओं का मौसा क्या होगा। तो 2 लगातार 2 संख्या कोई भी ले लेंगे तो क्या 2 लगातार संख्या का मौसा। तो कोई भी 2 संख्या आप सोचे, जैसे आप 4 सोचेंगे तो उसके बाद क्या सोचेंगे 5, अगर 3 सोचे तो 4। तो हम सोचते हैं क्या हम सोचेंगे मान के चलिए 7 सोचे और 7 के बाद क्या सोच लेंगे 8। 2 लगातार संख्या हो गया ना। कहने का मतलब जहां से सोचिएगा वहां से 2 लगातार अंक क्या करेंगे सोच लिए। तो 7 सोचे 7 के बाद क्या आता है 8। अब दोनों का मौसा क्या होगा तो दोनों का मौसा हमेशा क्या होता है 1 होगा। 2 लगातार संख्या को मौसा हमेशा क्या होगा 1 होगा। क्या होगा 1, क्योंकि दोनों का गुणनखंड कुछ नहीं है। तो जिसका गुणनखंड कुछ नहीं मिलता है तो उसका मौसा क्या होगा हमेशा 1 होगा। इसमें क्या होगा ए बी नंबर इसका
करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी 1 होगा, 1 ऑप्शन नंबर बी में है वो सही हो जाएगा। अब सवाल नंबर 23 में चलेंगे। अब सवाल नंबर 23 में कहा जा रहा है अभाज्य गुणनखंड कर रहा है 5005 के कितना अभाज्य गुणनखंड होगा। तो अभाज्य गुणनखंड आप करिए, तो 5005 के गुणनखंड करेंगे, पहले कितना से लगाएंगे 5 से, तो 5 का 5, 0 का 0, 5 का 5, फिर आप कितना से लगाएंगे, अब हम लगा देंगे आपको 7 से, तो 7 से लगाएंगे तो 7 का 7, तो 10 में से 7 गया तो 3, 3 पर 0, 30, 7 चौका 28, अब बचा कितना 28, तो 2 पे 1, 21, 7 तिया 21, फिर आप लगा देंगे कितना से हम लगाएंगे, अब हम लगाएंगे आपको, हम लगा देंगे कितना से 11 से, 11 का 11, 14 में से 11 गए तो कितना बचेगा 3, 3 पर 3 कितना 33, तो 11 तिया 33, तो क्या क्या का गुणनखंड आ गया, तो हमें कौन कौन गुणनखंड आया 5 गुने 7 गुने 11 गुने 3, 13, कितना 13, तो क्या आ गया 1 2 3 4, क्या का गुणनखंड आया 5005 का क्या का गुणनखंड आया 4 गो, तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी होगा करेक्ट आंसर। अब सवाल नंबर चलेंगे 24 पर। तो सवाल नंबर 24 में क्या कहा जा रहा है, यदि p तथा q दो अभाज्य संख्या, तो अब हमेशा आप याद रखें दो अभाज्य संख्या के बीच मौसा हमेशा क्या होता है, तो 1 होगा, क्या होगा 1 होगा। आपको ये बात आप गांठ बांध ले, याद कर ले कि कोई भी अभाज्य संख्या, कोई भी दो अभाज्य संख्या का बीच मौसा हमेशा कितना होगा 1 होगा, ऑप्शन नंबर डी नंबर इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। अब सवाल नंबर चलेंगे 25 पर। तो सवाल नंबर 25 में कहा जा रहा है अब दो संख्या a और 18 का लौसा कितना है 36 और मौसा कितना है 2, तो a का मान क्या होगा, तो क्या होता है पहली संख्या, इसका फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, क्या होगा दूसरी संख्या बराबर लौसा, क्या होगा लौसा गुने मौसा, क्या होगा मौसा। तो पहली संख्या कितना है, तो पहली संख्या a है, दूसरी संख्या कितना है 18, लौसा कितना है 36, मौसा कितना है 2, तो गुना करेंगे 18 दूना कितना 36 कट गया, a का मान क्या 2 दूना क्या आ जाएगा 4, तो a का मान कितना आएगा 4, जो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलेंगे अब 26 पर। अब मौसा लौसा निकालने का दूसरा विधि जानिए। चलिए हम क्या करेंगे, पहले 5, 15 और कितना 20 लिख लेंगे, इसमें देखेंगे कितना बे संख्या कॉमन में आ रहा है। अगर इसमें हम 5 कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा 1 और 3 और कितना 4। अब इस संख्या में कॉमन नहीं आएगा, कोई भी सिर्फ एक संख्या कॉमन आ सकता है, बाकी कोई भी कॉमन नहीं आएगा, तो इसका मौसा कितना हो जाएगा, तो इसका मौसा हो जाएगा मौसा कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा। चलिए अब लौसा निकालना है, तो लौसा में क्या लौसा निकालना है, तो लौसा में क्या होगा लौसा में सभी को आपस में क्या करेंगे गुना कर देंगे, तो कितना आ जाएगा हमें, तो 4 तिया 12, 12 पंचे 60, तो इसका लौसा कितना आ जाएगा हमें लौसा आ जाएगा 60। आपका है लौसा और मौसा का अनुपात, तो लौसा कितना है 60 अनुपात कितना मौसा कितना है 5, तो 5, तो 12 पंचे 60 कट गया, एक मतलब क्या होगा 12 अनुपात क्या हो जाएगा 1, 12 अनुपात क्या होगा 1, जो ऑप्शन नंबर क्या होगा 12 अनुपात 1 डी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। अब सवाल नंबर 27 में कर रहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा 2, और सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना होता है 4, तो दोनों का आपस में क्या कर रहा है गुणनफल, तो गुना करेंगे 4 दूना क्या आ जाएगा 8, जो ऑप्शन नंबर क्या होगा सी होगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलेंगे 28 पर।
आप सवाल नंबर करा है 28 में से कौन सी आभास संख्या? आभास संख्या उसे कहेंगे सिर्फ स्वयं से ही भाग लगे, बाकी किसी संख्या से भाग नहीं लगे, उसे हम क्या कहेंगे? आभास संख्या। ऐसा कौन संख्या है? 29। 29 में कोई भी संख्या से भाग नहीं लगेगा, बाकी स्वयं से ही भाग लगेगा। चलिए इसका ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलेंगे 29 पर। तो सवाल नंबर 29 में कहा जा रहा है यदि किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या होगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। क्योंकि कोई भी संख्या m का मान हम 1 रखते हैं तो 2 गुने 1 कितना होगा? 2 और 2 1 क्या आ रहा है? सम संख्या, इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलेंगे 30 पर। तो सवाल नंबर 30 में कहा जा रहा है यदि प्रथम संख्या इतनी विभाजन संख्या योगफल n है तो n हमेशा भाज्य होगा। तो इसमें से कोई नहीं होगा आंसर, इसका कोई तुक्के नहीं लगता है, कोई भी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी होगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा करेक्ट आंसर। आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा, इसलिए आपसे आग्रह है कि वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आगे वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अब अगले वीडियो देखेंगे हम सवाल 31 से 40 तक। आज के लिए आप सभी को मेरी तरफ से धन्यवाद।